जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी 2020 में निकली हुई थी उसका ही पेपर है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है, तो 10 में से आप आसानी से 8 अंक आसानी से इसमें ला सकते हैं। वो आपको बताऊंगा कैसे आपको लाना है, कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप खुद ये प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे, पूरा वीडियो देख लोगे, तो आपको खुद आसानी से पता चल जाएगा कि अगर आप इस टॉपिक से पढ़ लेते हो तो आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे जो कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के पूछे जाने हैं। इसके अलावा जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के जो कि मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, कुछ अभी बाकी है तो वो मैं आपका करा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ये आंसर की है। आगे मैथ का आपका चैप्टर है। ठीक है, किसी को अगर विश्वास ना हो भाई कंप्यूटर का नहीं है तो भाई आपका 15 अंक का कंप्यूटर इसमें पूछा जाता है। ठीक है ना, बाकी आपका रीजनिंग का हो गया ऊपर से। ठीक है ना, तो आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, ठीक है ना, इसका मैं कराया हूँ, आप खुद वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आपको ये ब्लर दिख रहा होगा तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लो ताकि आपको साफ दिखे। बाकी आपका जो पेपर है थोड़ा ब्लर है। ठीक है ना, बाकी आपके बिल्कुल साफ सुथरे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, या आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपको ये देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो अगला प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखो इंटरनेट के संदर्भ में डॉट डॉट एक सर्च इंजन नहीं है, तो कौन से नहीं है ये आपको बताना है। तो भाई गूगल में सभी लोग सर्च करते हैं, आपको पता होगा। फिर आपका विंग इसमें सर्च करते हैं, याहू में भी सर्च करते हैं, लेकिन आपका शो मैया, कौन सा शो मैया आपका सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा इसमें देखो आपका 2 प्रश्न इससे हो गए, लेकिन अधिकतर जो आपका कंप्यूटर प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपके एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, किस टॉपिक? एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। 100% मानो आप ये टॉपिक कवर कर लो अच्छे से। ठीक है ना, इसी से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसमें भी आपके जितने भी प्रश्न मिलेंगे उसमें से आपके 10 में से 6 प्रश्न, 7 प्रश्न और किसी में 8 प्रश्न आपको एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से ही देखने को मिलेंगे। 100% गारंटी लेता हूँ मैं, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प डॉट डॉट में उपलब्ध होता है, तो कहाँ उपलब्ध होता है? तो भाई होम टैब और फॉन्ट में। कहाँ पर? होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में आपका उपलब्ध होता है। ठीक है ना, होम टैब और फॉन्ट में, फॉन्ट ग्रुप में आपका सुपर स्क्रिप्ट विकल्प आपका उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न देखिए, देखो एमएस वर्ड से ही, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। देखो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहलाता है। ठीक है ना, एमएस वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, एमएस वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए, मतलब कोई आपका अक्षर है, मान चलो ए है, अगर आपको इसका साइज बढ़ाना है, मोटा करना है, ठीक है ना, मोटा करना है या बड़ा करना है, तो बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट या किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, शॉर्टकट का उपयोग किया तो वो है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट। अगर आप कंट्रोल दबा दोगे, प्लस शिफ्ट दबा दोगे, प्लस में आपका ये वाला राइट वाला रो दबा दोगे, तो आपका जो अक्षर होगा, मान चलो ये बी अक्षर है, ठीक है ना, ये बी अक्षर है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रश्न में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, जब भी कोई उपयोगकर्ता एमएस वर्ड में कंट्रोल और सी कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वह अस्थायी रूप से डॉट डॉट में संग्रहित हो जाता है, तो कहाँ पर ये हो जाता है? ये आपका क्लिपबोर्ड में। कहाँ पर? क्लिपबोर्ड में आपका संग्रहित हो जाता है या चला जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। तो देखिए आपका ये तीसरा प्रश्न है आपका एमएस वर्ड एक्सेल से। देखो एक्सेल का अगला प्रश्न आ गया, तो आपका एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड इन्हीं 2 टॉपिक से आपके प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको ये 2020 का, लेकिन आपको इस समय पर आपको अच्छी डीपली तैयारी करना पड़ेगा। एमएस वर्ड एक्सेल तो करना ही है और भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एमएस एक्सेल 2020 में V1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है स्तंभ बी की पहली पंक्ति। क्या होता है? स्तंभ बी की पहली पंक्ति। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित ईमेल आईडीज पर विचार करें। ठीक है, तो आपके ये
ईमेल आईडी दी गई है, वैसे बताना है आपका कौन सही है कौन सा गलत है। तो आप देखेंगे केवल 1 ऐसे ही होता है ना। मान चलो आपका नाम है राजा, तो राजा डालोगे आप, ठीक है ना। उसके बाद @ डालोगे या कुछ यहाँ अंक भी बना सकते हो, ठीक है ना, 1 2 3 4 जितना भी आपको अंक बनाना है, ठीक है। तो आप राजा डालोगे, @ डालोगे और आपका gmail.com करके कर दोगे, तो इसमें आपका ऑप्शन 1 आपका सही दिख रहा है। बाकी आप यहाँ डैश इसमें बीच में लग रहा है, देखिए, तो इसमें डैश नहीं होता है। और इसमें देखो नीचे के पॉइंट है, फुल स्टॉप, तो ये भी नहीं होता है। और ये बीच में हाजिर, तो ये भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। उसने पूछा कि ईमेल आईडी कैसा होता है, क्या है उसका प्रारूप, ठीक है ना, क्या है उसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप 1 देखिए मैच कर रहा है ईमेल आईडी से, बाकी आपको कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे तो बीच में ऐसा डैश है, तीसरे ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा डॉट है, और चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो पूरा ही हज बना है। तो ईमेल आईडी में ये सब नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन जो आपका पहला है वो आपका सही होगा, लेकिन आपका ऑप्शन केवल विकल्प 1 में सही ईमेल आईडी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा और पैराग्राफ 1 आपका राइट आंसर, ये सही है आपका। तो ऑप्शन 1 वाला आपका सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, MS ऑफिस 2010 में जब आप 1 किलोबोर्ड खोलते हैं, और MS ऑफिस मतलब जिसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब होते हैं, तो वो MS ऑफिस ही कहलाता है, ठीक है ना। MS ऑफिस 2010 में जब आप 1 किलोबोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है, वो है आपका कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं, ये आपका विकल्प जो है वो आपका उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल से निम्नलिखित MS एक्सेल में फॉर्मूला का मान क्या होगा। तो आपका ये फॉर्मूला है, जिस लोगों ने MS एक्सेल पढ़ा होगा या SSC की होगी तो उसको अच्छे से पता होगा। तो जब आप MS एक्सेल में ए वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इसके अलावा आप खुद देख लीजिए, आपका MS एक्सेल और MS वर्ड से आपके प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी में भी आपका 3 प्रश्न मिल रहे हैं आपके फॉर्मूले वाले, 3 4 ऐसे मिल रहे हैं, MS वर्ड MS एक्सेल के फॉर्मूले। अगला और आखिरी प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में सेल या सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे MS एक्सेल 2010 में सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए। तो भाई हम होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। तो ये थे आपके कंप्यूटर के प्रश्न, आप खुद देख लीजिए। MS वर्ड और MS एक्सेल यहीं से आपके 7 प्रश्न आपके यहीं से हैं, तो आपको MS वर्ड एक्सेल पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी आप 1 2 तो ऐसे ही कर दोगे। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछें।